we have discussed 3 algorithm till now. जो थर्ड हम लोग फिर से डिस्कस करने वाले हैं, दिस इज एल्गोरिदम 3. तो 2 हमने गलत एल्गोरिदम क्यों पढ़े, क्योंकि हमको ये पता चले कि एक्चुअल हमको करना क्या है ना. पीटरसन सॉल्यूशन हमको क्या देने वाला है, उसको जानने के लिए हमने फिर पहले 2 एल्गोरिदम में कुछ ना कुछ मिस्टेक की, जिसमें हम लोग सारे प्रॉपर्टी सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे, राइट. So here in the Peterson solution, we will try the same thing. We will try to satisfy those 3 requirements, that is mutual exclusion, then progress and bounded weighting, है ना. अगर ये तीनों requirement satisfied हो जाते हैं, that means Peterson solution हमको perfect process synchronization दे रहा है. And ठीक है, this algorithm is for 2 process solution. General algorithm अभी भी नहीं है ये, क्योंकि हमको अभी 2 प्रोसेस सॉल्यूशन ही परफेक्ट नहीं मिला है जिसमें तीनों कंडीशन मिल जाए और एटलीस्ट मैंडेटरी कंडीशन मिल जाए, ये हमको नहीं मिला है. ओके, तो पीटरसन सॉल्यूशन क्या बोलता है, सी ऐसा मत बोलिए, ठीक. अब थर्ड सॉल्यूशन पीटरसन ने दिया, उसने सोचा कि पहले में ये प्रॉब्लम आ रही है, दूसरे में ये प्रॉब्लम आ रही है, लेट्स मर्ज दिस 2 कंसेप्ट, ठीक. तो उसने बोला ओके, अगर ये प्रोसेस पीआई का स्ट्रक्चर है, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेस पीआई, दिस इज स्ट्रक्चर ऑफ प्रोसेस पीआई. प्रोसेस पीआई क्या कर रहा है, जब भी उसको अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना है, इट इज सेटिंग इट्स फ्लैग ट्रू. वो हम लोग सेकेंड एल्गोरिथम में कर रहे थे. देन नेक्स्ट अपने टर्न को, किसको टर्न दे रहा है, वो अपने साथ काम करने वाले प्रोसेस को, दैट इज अपने कोऑपरेटिंग प्रोसेसेस को, और अपने फ्रेंड को वो बोल रहा है कि ठीक है, मुझे तो अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना है, बट आई एम गिविंग टर्न टू यू, अगर आप जाना चाहते हो पहले तो आप चले जाओ, ठीक है. तो इसने टर्न किसको दिया, जे को. मतलब 2 प्रोसेसेस हैं, पीआई का कोड हमने लिखा है और एक दूसरा प्रोसेस है पीजे, ये मान के चल रहे हैं हम लोग. तो इसने टर्न किसको दिया, जे को. और फिर देखिए इसने खुद ही टर्न की वैल्यू जे सेट की है, नॉट इट्स ओन वैल्यू. अब दूसरे को चांस दिया है और अपने एंट्री सेक्शन में क्या चेक कर रहा है, अगर टर्न की वैल्यू जे है जो उसने खुद ही सेट की है, तो ये तो हमेशा ट्रू होने वाला है, राइट. और साथ में एक और कंडीशन चेक हो रही है, दैट इज फ्लैग जे. ये है फ्लैग जे. इसका मतलब क्या है, अगर दूसरा प्रोसेस पीजे भी जाना चाहता है क्रिटिकल सेक्शन में और हमने उसको टर्न भी दे दिया है, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाते हैं, देखिए बीच में एंड लगा हुआ है, एंड ये पूरा कंडीशन ट्रू कब होगा, व्हाइल लूप में लिखा हुआ है कंडीशन ट्रू कब होगा, बिकॉज इट इज एंड, दोनों तरफ ट्रू होना चाहिए, किसी एक के ट्रू होने से एग्जीक्यूट कंडीशन ट्रू नहीं होगी, ठीक है. तो टर्न भी, ये भी जे जो खुद से दिया आपने वो ट्रू होगा ही, और फ्लैग जे आप चेक कर रहे हो कहीं दूसरा भी तो अपना फ्लैग ट्रू करके नहीं रखा है. अगर करके रखा है तो क्या हो जाएगा, अगर ये दोनों कंडीशन ट्रू हो जाएंगे तो क्या हो जाएगा, दिस इज द व्हाइल लूप कंडीशन, ठीक है. व्हाइल लूप का सिंटेक्स क्या होता है, व्हाइल लूप में जो भी कंडीशन लिखा होता है वो ट्रू होता है, तो यू एग्जीक्यूट द स्टेटमेंट्स इनसाइड द व्हाइल स्टेटमेंट, राइट. अभी व्हाइल के अंदर कोई स्टेटमेंट ही नहीं लिखा है, सीधे आपने सेमीकोलन लगा दिया है, स्टेटमेंट्स है ही नहीं. लेकिन जब ट्रू होगा तो वो क्या होगा, बार बार इस कंडीशन को वो चेक करेगा, जब तक उसके पास सीपीयू होगा तब तक वो यहीं पर बिजी वेटिंग करता रहेगा, बार बार इस कंडीशन को चेक करेगा, क्या अभी ये कंडीशन फॉल्स हुई, क्या अभी ये कंडीशन फॉल्स हुई, बिकॉज इट डजंट हैव एनी इंस्ट्रक्शन और स्टेटमेंट्स टू एग्जीक्यूट. तो ये क्या कर रहा है, बार बार इस कंडीशन को चेक कर रहा है. अगर ये कंडीशन ट्रू होती है तो इट हैज टू वेट हियर, मतलब दूसरा प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, ठीक, वेट. और अगर ये कंडीशन फॉल्स हो जाती है, ये तो हमेशा ट्रू होगा, अगर फ्लैग जे फॉल्स रहा तो प्रोसेस पीआई विल एंटर इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन, एंड देन वंस इट इज एग्जिटिंग फ्रॉम द क्रिटिकल सेक्शन, ये अपना फ्लैग जो है फॉल्स कर देगा कि मेरा काम हो गया, ठीक है. तो देखिए ये जो प्रोसेस पीआई, ये किसी प्रोसेस को चांस भी नहीं दे रहा और किसी दूसरे प्रोसेस पे डिपेंडेंट भी नहीं है, वो अपना काम बता रहा है, उसने अपना आपको ट्रू किया, दूसरे को टर्न दिया, चेक किया कहीं दूसरा एग्जीक्यूट तो नहीं हो रहा है, अगर हो रहा है तो वेट कर रहा है, नहीं तो क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा है, और आफ्टर एग्जिटिंग फ्रॉम द क्रिटिकल सेक्शन इट इज सेटिंग इट्स फ्लैग टू फॉल्स. क्लियर है यहाँ तक. अब देखिए इसमें तीनों कंडीशन को सेटिस्फाई कर हो रहा है, तो देखिए म्यूचुअल एक्सक्लूजन मिल रहा है क्या, अगर 2 प्रोसेसेस हैं तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन मिल रहा है. कैसे चेक करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन, एक प्रोसेस को क्रिटिकल सेक्शन में लेके जाते हैं, ठीक. जब वो प्रोसेस पर्टिकुलर एक प्रोसेस क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा होता है, तब हम कंटेक्स्ट स्विचिंग करते हैं,
है ना। और कंटेक्स्ट स्विचिंग करके हम किसको चांस देते हैं, प्रोसेस, दूसरे प्रोसेस को चांस देते हैं कि क्या वो प्रोसेस भी अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर पा रहा है क्या। म्यूचुअल एक्सक्लूजन मतलब क्या है, ओनली वन प्रोसेस एट अ टाइम कैन एग्जीक्यूट इट्स क्रिटिकल सेक्शन। तो दोनों का क्रिटिकल सेक्शन सेम है, दोनों सेम ही शेयर्ड वेरिएबल या मेमोरी या रिसोर्स एक्सेस कर रहे हैं उस क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक। तो कोई एक ही प्रोसेस एक बार में एक्सेस करना चाहिए। तो देखिए इसमें हमने अभी चेक किया, जब प्रोसेस पी आई अपने क्रिटिकल सेक्शन में है, मान लो प्रोसेस पीजे अपना यहाँ पे कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है, प्रोसेस पीजे को चांस मिलता है, तो क्या करेगा वो, अपना फ्लैग जे अपनी कॉपी में लिख लीजिए, फ्लैग जे को ट्रू करेगा, ठीक, लाइक दैट। ये हमने फ्लैग लिया है, 0 आई एंड जे, दो प्रोसेसेस है, ठीक है। तो फ्लैग आई और जे इसने अपना ट्रू करके रखा हुआ है, तभी वो अंदर गया है, ठीक। अभी इस प्रोसेस का फॉल्स था, अब प्रोसेस पीजे भी आता है तो सबसे पहले वो अपना फ्लैग क्या करेगा कि मुझे भी एग्जीक्यूट करना है, उसने अपना फ्लैग क्या कर लिया, ट्रू। और टर्न की वैल्यू देखिए, टर्न इज एन इंटीजर वेरिएबल, इट कैन हैव ओनली वन वैल्यू एट अ टाइम, ठीक है। तो इनिशियली टर्न की वैल्यू आपने क्या करी थी, जे की थी। मैं इसको 0 1 लेके बताऊं कि आई और जे से समझ में आ रहा है, जस्ट टेल मी, 0 1 लेके बताओ, मैम 0 1 लेके 0 1 लेके बताओ, ओके। लेकिन कोड मैं एक ही लिख रही हूँ, ठीक है, कोड आप लिख लीजिएगा। ये फ्लैग 0 है, इसने 1 को चांस दिया, चेक किया, एंड यहाँ पे अपना फ्लैग इसने फॉल्स किया, ठीक। तो पी आई एंड पी 0 दो प्रोसेसेस हमारे पास हैं, ठीक। तो जब प्रोसेस P0 क्रिटिकल सेक्शन के अंदर था तो उसने टर्न की वैल्यू क्या की थी, 1 की थी, ठीक है। अब जब वो क्रिटिकल सेक्शन में आ गया, बिकॉज इट इज फॉल्स नाउ, फिर से देखते हैं, फॉल्स है, ठीक। तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो गई, तो ये क्रिटिकल सेक्शन में चला गया प्रोसेस PI। अगर क्रिटिकल सेक्शन में है तो उस समय ये सिचुएशन रहेगी हमारे सामने, ठीक है। मान लो क्रिटिकल सेक्शन में जब प्रोसेस P0 था उस समय कंटेक्स्ट स्विचिंग होती है और प्रोसेस P1 को चांस मिलता है, तो प्रोसेस P1 विल एंटर इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन बाय सेटिंग इट्स फ्लैग 1 to ट्रू। तो ये फ्लैग हो जाएगा हमारा ट्रू, देन टर्न किसको देगा, 0 को, ठीक है, वो चेक करने के लिए। तो ये देखो, अब ये 1 मैं ऐसा लिखती हूँ, 1 को अपडेट करके P1 ने क्या कर दिया, दूसरे को टर्न दे दिया 0, अपना फ्लैग ट्रू किया लेकिन टर्न दूसरे को दे दिया। अब जब वो अपने व्हाइल लूप में आएगा तो क्या चेक करेगा, बताइए क्या कंडीशन होगी, P1 की कंडीशन क्या होगी व्हाइल लूप की, मैम टर्न 0 एंड फ्लैग आल्सो 0, टर्न इज इक्वल टू 0 फ्लैग 0, क्या टर्न कहीं, हाँ, टर्न इक्वल टू 0 है क्या, तो यस इट इज ट्रू, तो आपने खुद ही किया। एंड फ्लैग 0 भी है क्या, ट्रू, तो यस इट इज ट्रू। तो क्या हो जाएगा, प्रोसेस P1 यहीं पर बिजी वेट करता रहेगा जब तक कि ये कंडीशन फॉल्स नहीं हो जाती, इट कैन नॉट कम आउट ऑफ दिस व्हाइल लूप, ठीक है, अपने क्रिटिकल सेक्शन में वो नहीं जा पा रहा है। तो म्यूचुअल एक्सक्लूजन तो हमको यहाँ पर मिल रहा है, म्यूचुअल एक्सक्लूजन हमको यहाँ पे मिल रहा है, राइट। ऐसा ही चेक करते हैं म्यूचुअल एक्सक्लूजन का एक ही तरीका से, यहाँ पर कोड ऐसा है तो ऐसा नहीं, हर बार क्रिटिकल सेक्शन में, क्रिटिकल सेक्शन के किसी भी एल्गोरिदम में जो भी गिवन होगा आपको म्यूचुअल एक्सक्लूजन ऐसे ही चेक करना है। अगर 2 प्रोसेस सॉल्यूशन है तो इंसर्ट वन ऑफ द प्रोसेस इनसाइड द क्रिटिकल सेक्शन, परफॉर्म कंटेक्स्ट स्विचिंग एंड गिव चांस टू अनदर प्रोसेस, और चेक करो क्या वो यहाँ पर वेट कंडीशन में जा रहा है कि नहीं। अगर वो वेट नहीं कर रहा है, सीधे एंटर कर ले रहा है, मतलब म्यूचुअल एक्सक्लूजन भी नहीं, ठीक। अब प्रोग्रेस कैसे चेक करें, व्हाट इज प्रोग्रेस, only those process who wants to execute their critical section are allowed to enter in the competition, कि कौन पहले जाएगा, यही बात किए थे, ठीक है। अगर प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट ही नहीं करना है क्रिटिकल सेक्शन, तो आप उसको फोर्स नहीं कर सकते कि आप एक बार तो क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करो, आप ऐसा नहीं बोल सकते। तो अगर प्रोसेस P0 को ही एग्जीक्यूट करना है तो प्रोसेस P0 ही करे। और प्रोग्रेस हम कब बोलेंगे, जब P0 जितनी बार चाहे उतनी बार अपने क्रिटिकल सेक्शन को एग्जीक्यूट कर सकता है विदाउट एनी इंटरवेंशन ऑफ प्रोसेस P1। तो देखो P0 तो एग्जीक्यूट हो जाएगा, सिंपली फ्लैग 0 ट्रू करेगा, टर्न की वैल्यू 1 करेगा, ठीक है। ठीक,
while में चेक करेगा, अभी इसकी वैल्यू फॉल्स है, क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, वापस एग्जिट करेगा तो ये अपनी फ्लैग को फिर से फॉल्स करेगा। तो देखिए अभी P1 को एग्जीक्यूट नहीं करना था अपना क्रिटिकल सेक्शन, P0 ने एग्जीक्यूट कर लिया। क्या P0 फिर से अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर सकता है क्या? फिर से कर सकता है। क्या करना है उसको? सिर्फ अपने पर डिपेंड होना है। फ्लैग 0 को अपना वो फिर से ट्रू करेगा, टर्न किसको देगा? दूसरे को। टर्न की वैल्यू 1 ऑलरेडी सेट थी, वो फिर से उसको 1 सेट करेगा एंड देन व्हाइल में चेक करेगा क्या ये ट्रू है क्या, दोनों ट्रू नहीं है तो फिर क्रिटिकल सेक्शन में जाएगा, देखो फॉल्स है और टर्न की दोनों में से ये तो फॉल्स है क्योंकि प्रोसेस P1 को एग्जीक्यूट ही नहीं करना है, फिर से अपने क्रिटिकल सेक्शन में जा सकता है। दैट मींस प्रोसेस P0 कैन एग्जीक्यूट एनी नंबर ऑफ टाइम्स इट्स क्रिटिकल सेक्शन। तो प्रोग्रेस तो होता हुआ दिख रहा है, लेकिन हमने सेकेंड एल्गोरिथम में एक चीज देखा था कि डेडलॉक आ रहा था। ठीक, उस कंडीशन को भी चेक करके देखिए, यहाँ पे जो डेडलॉक आ रहा था यहाँ पे चेक करिए। जब प्रोसेस P0 अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करेगा तो फ्लैग 0 अपना सबसे पहले ट्रू करेगा, टर्न की वैल्यू 1 करेगा। आफ्टर दिस हियर अपना कंटेक्स्ट स्विचिंग हो जाता है बिफोर एंटरिंग इनटू द एंट्री सेक्शन। ठीक है, यहाँ पर कंटेक्स्ट स्विचिंग हो जाती है प्रोसेस P0 की। प्रोसेस P0 की कंटेक्स्ट स्विचिंग यहाँ होती है और प्रोसेस P1 को चांस मिलता है, उसको भी अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना है। तो वो सबसे पहले क्या करेगा? अपना फ्लैग 1 ट्रू करेगा, ठीक, और टर्न की वैल्यू क्या करेगा? 0 करेगा। टर्न की वैल्यू क्या करेगा? 0 करेगा। ठीक, अब वो अपने कंडीशन में क्या चेक करेगा? टर्न की वैल्यू 0 है क्या? यस, टर्न की वैल्यू 0 है एंड फ्लैग 0 ट्रू है क्या? यस, इट इज ट्रू। तो क्या हो जाएगा? कंडीशन ट्रू। दैट मींस प्रोसेस P1 विल वेट हियर ओनली। ठीक है, ठीक है। लेकिन प्रोसेस P0 का क्या होगा? अब ये यहाँ वेट कर रहा है, मतलब थोड़ी देर बाद प्रोसेस P0 को चांस मिलेगा। जब प्रोसेस P0 एग्जीक्यूट करना स्टार्ट करेगा, कंटेक्स्ट स्विचिंग यहाँ पे हुआ था, अपना नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन एग्जीक्यूट करेगा, ये उसका नेक्स्ट इंस्ट्रक्शन है। बताइए अभी क्या होगा? टर्न इक्वल टू 1, यही चेक करेगा ना, ये तो अपना कंडीशन। ठीक, टर्न इक्वल टू 1, तो यहाँ सॉरी ये तो 0 है। टर्न की वैल्यू अभी किसने सेट करके रखी है? 0, P1 ने। तो देखा टर्न की वैल्यू 1 है क्या? नहीं है, इट इज 0। एंड फ्लैग 1 ट्रू है क्या? यस, इट इज ट्रू। यस, इट इज ट्रू, बट टर्न की वैल्यू एट ए टाइम क्या हो सकती है? ओनली 1, या तो 0 या तो 1। दैट मीन्स डेडलॉक टूटेगा और कोई ना कोई एक प्रोसेस रिसोर्स एक्सेस करेगा, और इन दिस केस प्रोसेस P0 कैन एंटर इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन। व्हाई? बिकॉज दिस इज फॉल्स एंड दिस इज ट्रू। फ्लैग ट्रू है लेकिन टर्न की वैल्यू 0 करके रखा हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे कंडीशन फॉल्स हो जाएगी एंड प्रोसेस P0 विल गेट इनटू इट्स क्रिटिकल सेक्शन। P1 वेट करता रहेगा, लेकिन P0 को जब चांस मिलेगा तो P0 डेडलॉक को तोड़ेगा। दे विल नॉट डूइंग busy waiting in their while loop like in the algorithm 2. ठीक है, समझ में आया? तो there is a progress, no deadlock is there, and the last is bounded waiting. कैसे चेक करेंगे bounded waiting? If any one process is executing its critical section and any other process wants to execute its critical section, मतलब या उसने रिक्वेस्ट कर दिया किसी दूसरे प्रोसेस ने कि मुझे भी अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना है, तो जिसने रिक्वेस्ट किया है उस प्रोसेस को कितनी देर वेट करना पड़ेगा? अब हियर देयर इज ओनली 2 प्रोसेसेस, है ना? तो एक बार P0 ने एग्जीक्यूट कर लिया और जब वो अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा था उस समय अगर प्रोसेस P1 कंटेक्स्ट स्विचिंग हो गई, जैसा भी हो गया, प्रोसेस P1 ने रिक्वेस्ट कर दी मतलब अपना फ्लैग उसने ट्रू कर दिया, मतलब उसको क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना है। अगर उसने ये कर दिया है दैट मींस आफ्टर एग्जीक्यूशन ऑफ प्रोसेस P0 फिर से P0 ना चला जाए, P1 को चांस मिलना चाहिए। चेक करके बताइए ऐसा हो रहा है क्या? तभी तो बोल सकते हैं कि बाउंडेड वेटिंग भी हो रहा है। कैसे चेक करोगे? P0 के जाने के बाद कंडीशन क्या रहेगी? फॉल्स। इस तरीके से रहेगा, है ना? जब प्रोसेस P0 अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा था, मान लो सिंगल प्रोसेसर है तो हम यहाँ पे कंटेक्स्ट स्विचिंग कर देते हैं, प्रोसेस P1 को चांस मिलता है और वो सिर्फ अपने 2 स्टेटमेंट एग्जीक्यूट कर पाता है, अपना फ्लैग वो अपना ट्रू कर पाता है और टर्न की वैल्यू को वो 0 कर पाता है, और इतने में फिर से कंटेक्स्ट स्विचिंग हो जाती है और प्रोसेस P0 को चांस मिल जाता है। तो प्रोसेस P0 क्योंकि अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट कर रहा था तो वो अपना क्रिटिकल सेक्शन कंप्लीट करेगा और जब वापस आएगा तो वो अपना फ्लैग जो है फॉल्स करेगा। ठीक है, तो जब वो फॉल्स किया, अब इसके बाद देखो ऑलरेडी फ्लैग 1 ट्रू हो चुका है,
ठीक, लेकिन P0 बोलता है कि मुझे फिर से अपना क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूट करना है, प्लीज अलाउ मी। बट ऑपरेटिंग सिस्टम क्या करने वाला है, इट विल नॉट अलाउ प्रोसेस P0 एट दैट टाइम। व्हाई? बिकॉज वन मोर process which is cooperating with you is already requested to enter into its critical section, so it will give chance to that. How? मान लो प्रोसेस P0 जैसे क्रिटिकल सेक्शन से एग्जिट होता है फिर से एग्जीक्यूट करना चालू करता है और ट्रू करता है अपना फ्लैग, और टर्न की वैल्यू को क्या करेगा, ये वापस से 1 कर देगा, है ना। जो 0 कर दिया था P1 ने, वो अपने टर्न को फिर टर्न को क्या सेट करेगा, P0 1, और अपने वाइल लूप में आता है और चेक करता है, देखिए टर्न की वैल्यू 1 है क्या, यस, एंड फ्लैग 1 भी ट्रू है क्या, यस, फ्लैग 1 इज ट्रू, तो कंडीशन क्या हो गई, ट्रू। तो ये यहीं पर वेट करता रह जाएगा। वो चाहता था क्रिटिकल सेक्शन में फिर से जाना, लेकिन इसको जाने नहीं मिल रहा है। क्यों? क्योंकि फ्लैग 1 is already true, so it will wait here, and whenever the process P1 will get chance, it will enter into its critical section। क्योंकि वो यहाँ पर था, यहाँ पर उसका कंटेक्स्ट स्विचिंग हुआ था, वो अंदर जाएगा, चेक करेगा, क्या चेक करेगा, टर्न की वैल्यू 0 है क्या, नहीं, टर्न की वैल्यू क्या है, 1 है, ठीक, एंड फ्लैग 0 ट्रू है क्या, यस इट इज ट्रू, बट वही ये सेम कंडीशन होगी, देखो ये फॉल्स होगा और ये ट्रू हो जाएगा, तो कंडीशन फॉल्स हो गई, P1 जो चला जाएगा अपने क्रिटिकल सेक्शन में, ठीक, और फिर जिस तरीके से एग्जीक्यूट हो रहा है एग्जीक्यूट होगा। डज दैट मीन इट इज ऑल्सो सेटिस्फाइंग द बाउंडेड वेट क्राइटेरिया, कि हर एक प्रोसेस को एक लिमिटेड टाइम तक ही वेट करना पड़ रहा है, देयर इज अ बाउंड इन द वेटिंग टाइम ऑफ ईच प्रोसेस वंस इट इज रिक्वेस्टेड फॉर द क्रिटिकल सेक्शन एग्जीक्यूशन एंड इट इज ग्रांटेड, ठीक है। दोनों टाइम के बीच में देयर इज अ बाउंड टाइम, ऐसा नहीं कि उसको स्टारवेशन में चला जाएगा प्रोसेस P1, P0 बार बार एग्जीक्यूट कर रहा है क्रिटिकल सेक्शन, P1 को चांस ही नहीं मिला। So hope you have understood this solution.